नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आपके मन में कुछ भी सवाल होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में होता है। परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता और जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि चॉक होता है, चाक का बुरादा जो निकलता है वो परमाणु हो सकता है और परमाणु आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु चॉक हो सकता है और उसका बुरादा एक प्रकार का परमाणु हो सकता है। तो वैसे बहुत सारे परमाणु आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। जब एक ही प्रकार का परमाणु आपस में मिलते हैं तो प्राकृतिक तत्व का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एक निश्चित अनुपात में संयोग से तत्व, यौगिक, मिश्रण और ठोस दिया हुआ है। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होता है तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा यौगिक। अब यौगिक देखें तो गैस हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल में देखें तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्षार में देखें KOH, लवण में देखें तो NaCl। इसे हम दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब क्या बनता है? यौगिक बनता है। तीसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? तत्व बनता है, यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है, गैस बनता है। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये बनता है दोस्तों मिश्रण। ठोस, द्रव, गैस को मिलाने पर मिश्रण बनता है। अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाते हैं परंतु उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजेनस मिश्रण कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अव्यय कणों को नहीं देखा जा सकता, जैसे हम नमक है, नमक और जल को मिलाते हैं तो ये बनाता है समांगी मिश्रण, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते। दूसरा होता है विसमांगी, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें हम अव्ययी कण को देख सकते हैं, जैसे कि रेत और पानी को मिलाएं तो इसे हम अलग अलग देख सकते हैं। रेत को अलग से देख सकते हैं और पानी को अलग से देख सकते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। देखिए, आप पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो धातु और अधातु दोनों के समान व्यवहार करता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। उसे हम उपधातु कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने P ब्लॉक में देखा होगा, वे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं, जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, जिसमें टीन है, कॉपर है, लेड है, निकल है। तो इसका सही जवाब होगा लेड, सीसा, जो कि विद्युत का कुचालक है। धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो टीन में होता है। कॉपर तो विद्युत का अच्छा सुचालक है। आपने देखा होगा कि घरों में जो वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर का बना होता है। निकल में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेड ऐसा धातु है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक हमने धातुओं में देखा है, जैसे सोना, चांदी, है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है, आपने देखा होगा आयोडीन को, तो आपको पता होगा कि इसमें चमक होती है, और ग्रेफाइट में भी चमक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी। आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तांबा धातु है, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम और जस्ता। एल्यूमिनियम धातु है, जस्ता भी धातु है, लेकिन यहाँ पर जर्मेनियम आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का उपधातु है। ये उपधातु में जर्मेनियम आ जाएगा। फिर 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? यहाँ पर भी उपधातु पूछा गया है। अब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उपधातु है। टीन, बिस्मत और फास्फोरस ये जो है धातु है। 9वां प्रश्न देखते हैं, जल एक यौगिक है, क्योंकि जल एक यौगिक है तो जल का फार्मूला होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करते हैं। इसका अनुपात होगा 2:1। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन को एक बार देखते हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें यौगिक के बारे में बताना है, और यौगिक के बारे में कौन बता रहा है? इनमें रासायनिक बंधों में जुड़े हुए 2 भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन सा? एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर 10वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम सूची 1 पदार्थ देखते हैं और सूची 2 में तत्व देखते हैं। तो हीरा, हीरा कार्बन आएगा, संगमरमर कैल्शियम, रेत का सिलिकॉन और माणिक्य का एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन पहले का 4, फिर 1, 2 और 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किसमें ऑक्सीजन नहीं है हमें बताना है। सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल और कांच। इसका सही जवाब होगा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं हो। मिट्टी का तेल का फार्मूला देखिए तो होता है H2Al2 SiO34 और NH2O। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है कि ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। यदि हम जल को ठंडा करें तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम उसे गर्म करें तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, और हम उसे नॉर्मल अवस्था में रखें तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। मिश्रण, यौगिक, तत्व और विलयन। स्टेनलेस स्टील आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें क्रोमियम कार्बन होता है। अब इसमें पूछा गया है वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में जो भी सवाल होंगे
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे।